अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं डिफरेंट एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस होगा, फिर साथ फंडामेंटल और ऑन चेन एनालिसिस भी इस वीडियो में शामिल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो बिटकॉइन की जो इस टाइम प्राइस चल रही है तकरीबन 21,100 चल रही है, और जो बिटकॉइन की सपोर्ट है वो 19,703 के ऊपर है। मैंने यहाँ पर राउंड फिगर में 20 लिखी हुई है, लेकिन हकीकत में जो है वो 19,703 पे है। और ये जो विक बनी हुई है 1 दिसंबर 2020 की, तो ये नीचे तक विक आई हुई है तकरीबन 17,800 तक। तो ये भी एक सपोर्ट प्राइस हो सकती है, यहाँ तक भी बिटकॉइन जो है आ सकता है एज अ सपोर्ट, अगर टेक्निकली देखा जाए तो। अगर इससे नीचे गिरता है बिटकॉइन तो 14,000 इसकी प्राइस है, सपोर्ट प्राइस। इसी तरह अगर आप ऊपर की तरफ देखें रेजिस्टेंस, तो 28,000 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो यहाँ से नीचे आ सकती है। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ तक अगर प्राइस आए तो इससे को टच करके जो है वो ऊपर आ सकती है। तो ये टेक्निकल चार्ट है। अगर फंडामेंटल कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये टूट सकती है और प्राइस जो है इससे ऊपर भी जा सकती है। इस तरह अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन की प्राइस इन सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे आ सकती है। तो अभी तो वेट हो रहा है जी, जो FOMC की मीटिंग है गलबन 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके अलावा शायद 11 बजे बता दें इंटरेस्ट रेट का, या तकरीबन रात पाकिस्तान के मुताबिक रात 1:30 बजे तकरीबन ये 1:15 बजे ये अनाउंस हो जाएगा। तो अगर तो 75 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट 75% यानी पॉइंट 75% या इससे ज़्यादा जो है वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं डॉलर के ऊपर, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे जो है वो मज़ीद जा सकती है। तो इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की तरफ देखें तो वॉल्यूम अभी ऐसा कोई वॉल्यूम ख़ास आ नहीं रहा, लेकिन ये जो एवरेज लाइन होती है हमारी वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली मैंने ये ओपन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, बिटकॉइन का चार्ट ओपन है वीकली, तो यहाँ से कम से कम ये जो एवरेज है, एवरेज से ये ऊपर चली गई, इसका जो सेलिंग जो कैंडल है वो ऊपर आ गई है। लेकिन आप देखें तो जब पहले बियर मार्केट आती रही है तो उसमें जो वॉल्यूम था वो अच्छा खासा ऊपर था। यहाँ पर भी आप देखें अच्छा खासा जो है वो मूविंग लाइन से ऊपर था, और ओवरऑल भी देखें आप तो बहुत ही कम वैल्यू है। एवरेज लाइन से तो ऊपर आ गई, लेकिन ओवरऑल जो है वो आप देखें तो काफ़ी कम वॉल्यूम है। तो जब तक वॉल्यूम नहीं आता तब तक हम इतने जो है ना वो कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि बिटकॉइन की प्राइस जो है मज़ीद ऊपर जाएगी। तो फ़िलहाल टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली बिटकॉइन जो है वो इस टाइम काफ़ी कमज़ोर है, और बिटकॉइन के अगर थोड़ा बहुत पंप करता भी है तो बिटकॉइन के फ़िलहाल नीचे जाने के ही चांस लग रहे हैं। तो अगर तो 28,000 तक प्राइस जाती है और वॉल्यूम भी नहीं होता तो यहाँ से जो है ना आप इसको जो है ना वो एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन यह है कि उस हिसाब जब उस प्राइस पे जाएगी तब मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा कि अब ये क्या कंडीशन है, इसमें बनता है या नहीं बनता, बाकी भी फैक्टर्स देख के, फंडामेंटल सारी चीज़ें देख के, तो उस टाइम जो है वो सही जो है वो अंदाज़ा होगा। लेकिन अगर यही सेम कंडीशन यही रहती हैं और फिर भी वॉल्यूम भी नहीं आता और इस प्राइस पे चला जाता है, फिर हम जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होंगे कि यहाँ से नीचे आएगा। इस तरह डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स भी इसने एक डिप ली थी, तकरीबन 104.74 पे आया था, दोबारा से ऊपर आ गया है और अभी 105.34 पे चल रहा है। और ये कल जो इसकी कैंडल बनी थी तकरीबन 105.65 की बनी थी। अगर तो ये मज़ीद ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिरेगी। तो ये एक आसान सा फार्मूला है। आप डॉलर इंडेक्स को देखें कि वो जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। ये जो ट्रिक है हर दफ़ा काम नहीं करता, लेकिन मोस्टली जो है वो ये ट्रिक काम कर जाता है। तो कोई भी आप एनालिसिस करने से पहले इसको लाजमी कंपेयर कर लिया करें डॉलर इंडेक्स को बिटकॉइन के चार्ट के साथ। इसी तरह अगर हम देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी कम हुई है। ऑल्ट कॉइन आपने देखा होगा कि इतने नहीं गिरे जितने जो है ना वो बिटकॉइन गिरा है, तो उसकी वजह जो है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होना है। और मैंने ये कल लाइन ड्रा की थी तो अभी तकरीबन 45.81% पे ही आई हुई है टेस्ट करने के लिए। अगर तो ये मज़ीद नीचे आती है तो बड़ी अच्छी बात होगी, ऑल्ट कॉइन को जो है ना वो सारा मिल जाएगा। तो अगर ये मज़ीद नीचे आती है तो तकरीबन जो है 44.07 तक ये इसकी डोमिनेंस आ सकती है। अगर ये आती है तो बाकी ऑल्ट कॉइन के लिए बड़ी अच्छी ये
खबर होगी। इसी तरह अगर हम मैंने कोइन मार्केट कैप का खोला हुआ है जी, वेबसाइट खोली हुई है और मैं टॉप 100 कॉइन्स देख रहा हूँ मार्केट कैप के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो पंप किया है वो बैट कॉइन ने किया है, बेसिक अटेंशन टोकन। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसने 15% पंप किया है। बोरा ने, लिंक ने किया है, एटम ने 3.14% किया है। इस तरह जो अगर आप सबसे ज़्यादा देखें तो किसने लॉस किया है, वेव्स ने 9.10% ये डाउन हुई है प्राइसेस की। नेक्सो की, केक की काफ़ी डाउन हुई है। तो जब भी अपने इन्वेस्टमेंट किया करें तो आप देखा करें कि 24 और 4 आवर्स में और 7 डेज़ में कौन सा ज़्यादा कॉइन गिरा है, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको भी मुकम्मल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन यह कि परसेंटेज वाइज अगर आपने 100% लगानी है इन्वेस्टमेंट किसी कॉइन में तो 25% पहले लगाएं, फिर जब नीचे जाए तो फिर आस्ता आस्ता करके उसको और परसेंटेज लगाते जाएं। इस तरह जो एक TRX टोकन है, इसका भी इसका जो स्टेबल कॉइन था वो भी डीपैग हुआ है। इस टाइम 0.973 पे है, ये स्टेबल है लेकिन अनस्टेबल हुआ है। तो इसकी वजह से जो है TRX की प्राइस गिर रही है, लेकिन ये मेरे ख़्याल में ये लूना की तरह नहीं गिरेगी, क्योंकि मैं देख रहा था इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो जो है वो कम नहीं हो रही। तो लूना में क्या हो रहा था कि उसकी सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो कम होती जा रही थी, ज़्यादा होती जा रही थी। तो इसमें जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई एक ख़ास फिक्स है। तो अगर तो ये बढ़ती तो फिर तो जो है हम कह सकते थे कि जो है वो, आप इस पर नज़र रखें, अगर तो ये बढ़ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर ये बढ़ रही है फिर जो TRX की प्राइस है उसको ख़तरा है। अगर ये नहीं बढ़ रही तो जो है वो जो TRX की प्राइस को ख़तरा ज़्यादा नहीं है, लूना की तरह का ख़तरा नहीं है। प्राइस गिर सकती है लेकिन लूना की तरह जो है वो 0 पॉइंट और टेट्रा ज़ीरो या इतना ज़्यादा ज़ीरो के साथ वो प्राइस उस पर नहीं जा सकती। तो बहरहाल इस पे लाजमी नज़र रखिएगा आप। अगर आपने USDT में अपने पैसे रखे हैं तो उसको USDT में कन्वर्ट कर लें, या USDC में कन्वर्ट कर लें, या BUSD में कन्वर्ट कर लें। ये निस्बतन जो है वो ज़्यादा सेफ़ है। BUSD मेरे ख्याल से इस वक्त ज़्यादा सेफ़ है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो जो स्टेबल करेंसी है वो उसमें रख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करते हुए भी जो है ना आप ध्यान रखें, क्योंकि जो है वो इनके रिज़र्व में अच्छा खासा पैसा है, तो हो सकता है ये आपको, अगर आप शॉर्ट करें तो आपको हो सकता है ये लिक्विडेट कर दें। तो बहरहाल जी, ये आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इसमें आप ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो उन्होंने जो है वो NFTs के बारे में कहा है कि ये जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो बेवकूफ़ लोग हैं जो इसको NFTs को बाय कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इतनी हाई प्राइस पे बाय करें। और मैं भी ये समझता हूँ, वाकई आपने अक्सर देखा होगा जो मंकीज़ हैं और के मिलियन डॉलर्स के वो फ़रोख्त हो जाते हैं, उनकी कीमतें लगी होती हैं। तो इनका कहना ये है कि ये जो थ्योरी है ये सिर्फ गवर्नमेंट को फ्रॉड करने के लिए थ्योरी है कि आप NFT बाय कर लें और आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये इनकी राय है। हालांकि ये जो बिल गेट्स हैं, इन्होंने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जो आप गेम्स अगर उनकी बाय करते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, Xbox हो गया, उसमें जो पेमेंट है वो आप बिटकॉइन के ज़रिए कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत पहले 2014 के अंदर जो है ना इन्होंने बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी थी। तो ये बड़े हामी हैं बिटकॉइन के, लेकिन इनकी नज़र में, और बल्कि हकीकत में भी जो है वो NFT जो है वो जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, और उनको अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को देखें, अमेरिका की ये अमेरिका का इदारा है, इसमें ये जो है ना इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जो है ना इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू किया एक्सचेंजेस के ऊपर। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाइनेंस पे कोई भी कॉइन आना होता है तो जब वो अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट करने के बाद अनाउंसमेंट जब आ जाती है तो उससे पहले ही 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कॉइन पंप हो गया होता है। तो वो होती है जी इनसाइडर न्यूज़ होती है, और जो लोग मिलके मैनिपुलेट करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है लोग उसमें कूदते हैं बाइनेंस के कॉइन में, तो जो ऑलरेडी हाइप होता है तो फिर वो उसको डंप मार देते हैं। तो ये पंप एंड डंप जो है ना जो ये करते हैं लिस्टिंग के दौरान, उसके बारे में, या कोई भी कॉइन की कोई अपडेट आनी होती है तो उसके अपडेट आने से पहले ही जिन लोगों को पता चल जाता है कि इनकी अपडेट आनी है तो वो पहले से ही बाय कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी को। और जैसे ही उसकी अपडेट आती है तो जो लोग उसको अपडेट आने के बाद ये सोच के
ट्रेडिंग करते हैं कि शायद इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, तो वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे आ जाती। तो इसको सब कुछ चीज़ों को देखने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन देख रही है कि ये जो आप फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को पम्प और डंप के ज़रिए नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, और जो इस तरह जो पम्प डंप करके लोगों को नुकसान पहुंचाना जो है वो मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें तो 2018 के बाद अभी जो एक्सचेंजेस का इनफ्लो है, एक्सचेंजेस में बिटकॉइन का जो इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तकरीबन 60,000 जो बिटकॉइन हैं यहाँ मैं देख रहा था, तो वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर काफ़ी छोटा नज़र आ रहा होगा आपको, ये ग्रीन सी लाइन है, काफ़ी अच्छी खासी ये लंबी बनी है। तो तकरीबन 60,000 जो कॉइन है बिटकॉइन, ये 59,376 जो है वो 24 आवर्स के अंदर एक्सचेंजेस पे आए हैं। तो एक्सचेंजेस में आने का एक दो रीज़न ही होती है। पहले तो बात है कि अगर एक्सचेंजेस में कोई कॉइन आ रहे हैं, बिटकॉइन आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उनको सेल किया जाएगा, सेल हो जाएंगे वो, या फिर जो लिक्विडेशन होने वाली है उनको बचाने के लिए लोग अपने जो है वो यहाँ पर कॉइन लेके आते हैं। तो ये जो है वो एक ख़तरे की घंटी है। अगर तो ये जो मैंने बताया FOMC के अंदर जो है वो मीटिंग के अंदर अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो ये जो बिटकॉइन है सेल होने के चांस हैं, जिससे जो 20K की इसकी जो सपोर्ट है वो टूटने के भी चांस हैं, अच्छे खासे चांस हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जी एलन मस्क की, तो एलन मस्क ने ट्वीट किया जी क्रिप्टो नाइट। तो ये इनकी ट्वीट का क्या मतलब है ये आपने खुद ही अक्स करना है, लेकिन मेरे ख्याल से इनका जो है ना वो आज रात कोई स्पेशल क्या है, ये कह रहे हैं कि शायद कोई बिटकॉइन बहुत नीचे आएगा, या कोई अगर बहुत नीचे आएगा तो ये बाय करेंगे। लेकिन ये है कि ये एलन मस्क ये वो पर्सनैलिटी हैं जो क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव भी करते हैं, ऊपर भी लेके जाते हैं, नीचे भी लेके जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि ये जो है वो कितना बिटकॉइन नीचे आता है और कौन कौन इसको बाय करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें रशियन पार्लियामेंट के में जो बिल पेश होना था ड्राफ्ट, वो फर्स्ट रीडिंग के अंदर वो पास हो गया है। ये बिल किस वाले था जी, किस वाले से था ये बिल था जी, बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड जो है वो एज अ पेमेंट जो है वो बैन करने के बारे में बिल था। तो फर्स्ट रीडिंग में तो ये पास हो गया। आगे भी जाकर अगर ये पास होता है तो ये क्रिप्टो के लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं होगी। तो ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।